आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अचानक सदर अस्पताल का दौरा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली और इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। सांसद ने 100 बेड वाले नए अस्पताल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और निर्माण की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात कर उपयोग हो रहे संसाधनों की जानकारी ली। सांसद ने निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुमन एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श भी दिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बैठक कर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। डॉक्टर सुमन ने कहा कि अस्पताल की सुविधाओं के सुधार और नए भवन का निर्माण समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता है ताकि मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। सांसद के इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों में हलचल देखी गई। वहीं मरीज और उनके परिजन सांसद की संवेदनशीलता और तत्परता से प्रभावित नजर आए। देखिए, नई इमरजेंसी बनने के बाद, ये नई बिल्डिंग मरीजों के बनने के बाद तो बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हम लोग। हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब चीज़ दिया। जैसे ही 100 बेड का था तो 500 बेड का इसको कर दिया। सीटी स्कैन दे दिया, अल्ट्रासाउंड पहले से दिए हुए थे, ब्लड बैंक था उसको और उन्नत किया गया, किडनी के लिए डायलिसिस यूनिट था उसको और उन्नत किया गया, ऑपरेशन थिएटर्स को और उन्नत किया गया। ये सारी चीज़ें डे बाय डे इसको एडवांस के रूप में इसको स्थापित क्रमशः किया जा रहा है। तो इसको एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में स्थापित हो चुका है, जो कि नई बिल्डिंग बन रही है और नया सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहे हैं उसके मॉडल हॉस्पिटल के ही हिसाब से इसको किए जाएंगे और स्थापित किए जाएंगे। और इससे हमारे पूरे गोपालगंज ज़िले की जनता को इससे फ़ायदा होगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने की उनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। वो बड़े हॉस्पिटल में वही लोगों को रेफ़र किया जाएगा जिसकी सुविधा यहाँ नहीं हो। कॉलेज के लिए मैं जब से गया सांसद बना, हमारी जनता यहाँ की भेजी, उस वक्त से मैंने मेडिकल कॉलेज का डिमांड कर रहा था और स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति भी दे दी। मैं अपने परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कहा, मिला, उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी। इसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया। ज़मीन में थोड़ी सी लीगल अड़चन आ गई है। लीगल अड़चन की ज़मीन ट्रांसफ़र की बात है, जिसके चलते थोड़ी देर हो रही है, लेकिन वो भी उस कमी को, उस अड़चन को दूर करने का प्रयास विभाग कर रहा है। बहुत जल्द वो दूर होगा। उसके बाद टेंडर होगी और काम लगना उसमें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान गोपालगंज के पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित और जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने मेन स्टेडियम में संयुक्त रूप से प्रदान किया। थाना प्रभारी संग्राम सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्य और जिम्मेदार पुलिस सेवा के लिए ये सम्मान दिया गया। इस मौके पर पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों की मेहनत और समर्पण से जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। इस सम्मान से पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उत्साह देखा गया। जिले में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने की ये परंपरा पुलिस अधिकारियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माझागढ़ में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में धूमधाम से झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। माझा प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख वाजिद अली ने झंडा फहराया, जबकि अंचलाधिकारी आवास परिसर में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने झंडोत्तोलन किया। व्यापार मंडल परिसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद, माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, माधव उच्चतर विद्यालय माझागढ़ में प्राचार्य शमशाद अली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझागढ़ में प्राचार्य अजीत राय और उच्चतर विद्यालय माझागढ़ पुरानी बाजार में प्राचार्य दीनानाथ आर्य ने झंडोत्तोलन किया।
इसके अलावा माझा पूर्वी पंचायत भवन में मुखिया दिलीप कुमार सोनी, सुदासा के टोला में सरपंच ब्यास मुनि शाही, शेख परसा पंचायत भवन पर मुखिया गोरख शाह, सेंट्रल बैंक परिसर में शाखा प्रबंधक अमित राय और माझागढ़ थाना परिसर में थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने झंडा फहराया। इस अवसर पर कई विद्यालयों के संस्थानों में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कई विद्यालयों के छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार, जदयू नेता प्रमोद कुमार, भाजपा नेता मनोज कुमार श्रीवास्तव, लोक मोर्चा के अध्यक्ष सुमेर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गणतंत्र दिवस का ये आयोजन पूरे उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेन रोड स्थित मुरली मार्केट में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गोपालगंज के अध्यक्ष संजीव कुमार पिंकी के द्वारा झंडा फहराया गया। इस खास मौके पर चैम्बर के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में बढ़ीकर आयुक्त विजय शंकर सर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और भरोसा जताया कि भविष्य में भी चैम्बर के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता बनी रहेगी। चैम्बर के सचिव अमित कुमार रुंगटा ने उपस्थिति सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चैम्बर के सदस्य हमेशा समाज और व्यापारिक हित के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर शशि गुप्ता, डॉक्टर शमीम परवेज, सुनील कुमार, योगेंद्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, संदीप रुंगटा, लाल बाबू पंडित, सह सचिव चंदन चौरसिया, रोहित रंजन, रवि कलवार, अमित केडिया, अजय गुप्ता, वर्जिश तिवड़ेवाल, जगत नारायण समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गणतंत्र दिवस की भावना के साथ सामाजिक और व्यापारिक योगदान को लेकर चर्चा की गई। यह आयोजन पूरे उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड में महाप्रबंधक CPRS पाड़ीकर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं गोपालगंज शुगर लेबर यूनियन और जिला ईटक कार्यालय में पूर्व पार्षद एवं मजदूर नेता श्री ताहिर हुसैन ने झंडा फहराया। उन्होंने मजदूरों को शुभकामनाएं देते हुए एकजुटता और मेहनत के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन स्कूल के निदेशक अंशु कुमार मिश्र और लोजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा द्वारा किया गया। इसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका संचालन अंकित उपाध्याय और नंदिनी कुमारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान से हुई, जिसमें अंकित यादव, आराध्य आर्या और निशु कुमारी ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि अभिषेक और वर्जिश मिश्रा ने बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। प्रथम पुरस्कार सूरज कुमार और नाथ शरीफ को प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार पुतुल और करीना को उनके देशभक्ति गीत के लिए दिया गया और तृतीय पुरस्कार आदर्श और उनकी टीम को मिला। टीम में वंशिका, गोल्डी, इब्नी अली, शिबू शरण पांडे, लक्ष्मी, चांदनी, किरण देवी, रिंकी देवी और आफरीन खातून शामिल थी।
कार्यक्रम में सैकड़ों अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन में देशभक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला, जिसने सभी के दिलों में गर्व और खुशी भर दी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में जिला प्रशासन गोपालगंज के सौजन्य से भूकंप सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2025 को हथुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सेमराव पंचायत की पकड़ी और सेमराव ग्राम चैनपुर पंचायत की पंचायत भवन वार्ड नंबर 4 समेत अन्य स्थलों पर लोक कल्याण सेवा आश्रम गोपालगंज के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने मनोरंजन के साथ साथ भूकंप सुरक्षा के उपायों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कलाकारों ने नाटक के जरिए बताया कि भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी और सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। भूकंप के दौरान सावधानी बरतनी, सामाजिक सहयोग और सूझबूझ का महत्व भी समझाया गया। इस जागरूकता अभियान में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नाटक का भरपूर आनंद उठाया। लोगों ने कलाकारों के प्रयासों की सराहना की और इस तरह के आयोजन को सराहनीय बताया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिंज स्टेडियम में आयोजित फैंसी क्रिकेट मैच में प्रशासन एकादश ने जनता एकादश को रोमांचक मुकाबले में 22 रनों से हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मैच में प्रशासन एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। टीम की ओर से प्रदीप ने सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने 69 रन, अपर समाहर्ता सादुल हसन ने 14 रन और डीपीयू जमालुद्दीन ने 13 रन का योगदान दिया। अतिरिक्त रनों से टीम को 46 रन मिले। जनता एकादश की ओर से गेंदबाजी में विवेक और अमित सिंह ने 2-2 विकेट, जबकि राकेश, सौरभ और मनोज ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में जनता एकादश ने 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। दीपक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। सौरभ ने 36 रन, बंटी ने 14 रन, राकेश ने 10 रन और मनोज ने 4 रन बनाए। प्रशासन एकादश की गेंदबाजी में डीपीयू ब्रजेश कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि जमालुद्दीन ने 1-1 विकेट लिया। मैच के अंत में डीपीयू ब्रजेश कुमार को उनके हरफन मौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। रोमांचक मुकाबले में प्रशासन एकादश की जीत ने आयोजन को खास बना दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोपालगंज के अंबेडकर भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटकों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।